तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम दिया है मेरे माँ बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए। वह मुझे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान की मुझ पर नज़र पड़ गई। उसे मेरी जान बचाई। फिर वह मुझे अपने घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मैं नौकरानी रोते हुए मुझे कहने लगी कि मैडम जी, मुझे यह जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैं उनसे पूछा कि कौन सा जुल्म, तब वह बोली, आज आप अपने बिस्तर की चादर हटाकर खुद देख लेना। आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैं जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। ऐसा लगता था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरी चादर के नीचे तो मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने जॉब नहीं करने दिया। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर ही नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा के मेरे पापा कहीं ज़्यादा थी। वह कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है, इसीलिए मुझे जॉब नहीं करने देता। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मम्मी की बातों में ज़्यादा उनके दोस्तों का हाथ रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी कि वो भी ऐसी महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें। उन्हें अपने गरीबी बहुत बड़ा ऐब लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइशी पर दोनों ही खुश थे, क्यों लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वो एक दूसरे पर इस बात का इल्ज़ाम लगाने लगे थे। उन्हें तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती थी, और ऐसे ही करते करते मैं 12 साल की हो गई। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा देखकर बड़ी हुई थी। मम्मी का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे कि पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हमें ये अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं करना चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते थे कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों से चल सकती। अब कौन इससे शादी करेगा, हमेशा हमारी ज़िंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता है कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वह तो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया। और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था, और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई।
मैं बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला ले। दादी को मरे ही कुछ दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर निकालती थी। क्या पता कि मैं ठीक हो जाती। मम्मी पापा के गैर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा में किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ जो वह मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, मगर मैं नहीं जानती थी इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वह मुझे उठाकर बहुत दूर जगह पर ले आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होता है। वह खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वह अपना अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मरने की क्या ज़रूरत थी। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सच में मैं मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान न बचाई होती। मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मैं बहुत हैरान थी कि आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरी तो माँ और पापा ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे लिए वह एक फरिश्ता था जिसने मुझे धूप में जलते हुए छाँव दी थी। उसने मुझे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी अच्छा भला खूबसूरत था। उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। यही कोई 22-23 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वह मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वह मुझे बहुत ही अमीर घर का लगा था। मैंने उससे पूछा कि आपको घर में कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी इसी दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दे, तो वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं। फिर वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। समय यूं ही गुजरती चली गई और फिर मैं 18 साल की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वह मेरी देखभाल करता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई थी। उसे जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर यह सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और मैं भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेकर दी, और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपना की तरह लगता था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशियाँ लिखी रखी थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी।
मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मेरे जैसे अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम रोहित था। रोज काम से वापसी पर वह मेरे लिए ताज़ा गुलाब जरूर लाता था। मुझे घर का कोई काम करने नहीं देता था। मैं रोजाना उसके लिए सजती संवरती रहती थी। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वह बहुत पैसे वाला है। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उसे कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती थी। उसके फ्रेंड सब हैरान थे। इतने हैंडसम इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली है। खूबसूरती में तो मैं कोई कम न थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। मैं और रोहित एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाता, मुझसे यह जुल्म नहीं देखा जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वह बोली, मैडम जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, मैडम जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मुझसे मत पूछें, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं अपनी नौकरी से अभी हाथ धो बैठूंगी और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी यह बताई हुई बात सबको मत बताइएगा, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोटी रोटी के लिए मुहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वह मेरी व्हील चेयर पकड़ती रहती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। उस रात में अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे जो मुझे आज तक नहीं पता चला कि बेड के नीचे क्या होगा। रोहित के सोने के बाद जैसे ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी हुई चार चार गुड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन सब की टांगें टूटी हुई थी और उन पर रस्सियाँ लगी हुई थी। वह सब देखने में भी मेरे जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं सोच में उलझी हुई थी। मैं रोहित से पूछना चाह रही थी, फिर उस नौकरानी का डर सहम का रूप नजर आया। उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह कहती थी कि मैडम जी, मैं आपकी शुभचिंतक हूँ, लेकिन आपको सब बताया तो वह आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से रोटी खिलाऊंगी। मैंने अगली सुबह अपनी इस नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे चार पुतले थे जो सुबह के समय वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है? मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कही हुई बात किसी को नहीं बताऊंगी। वह बोली, मैडम जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई न कोई वजह तो ज़रूर होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियाँ आई थी, वह सब की सब खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उसे भी इस तरह से शादी की थी, लेकिन वो लड़कियाँ, फिर वह अपनी बात काट कर बोले, मैडम जी, आप बहुत मासूम हैं, आप साहब से बच कर रहें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मुझे पहले ये बताओ कि उस पुतले से क्या होगा? वह बोली, मैडम जी, पहले वाली मैडम साहिबा की बेड के नीचे ऐसे ही पुतले साहब ने रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही वह मैडम मर गई थी। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना, हम सबको भी बताने से मना किया है। नौकरानी की बात सुनकर मुझे परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उसे सलाह मांगी कि तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, मैडम जी,
आपके यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मैडम जी, पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है। आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वह पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह सब मानने से इनकार कर रहा था। रोहित तो मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरे लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैं डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वह यह सब कैसे कर सकता है? कैसे वह मेरी जान ले सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। मेरी नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से सुनकर अब तो मैं सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसी ने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बैठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मैडम जी को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी रही। कुछ समय बाद जब मैं बाहर ही व्हील चेयर पर बैठी रही, मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वह मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं तो समझ गई थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह मेरे पाँव पकड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना तो मेरा फैसला नहीं था, बल्कि यह फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर जब तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हारा बाप मुझसे न जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखोगे, मुझे मारोगे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाया। वह मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा का मेरे साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दिया तो वह हम दोनों को ही मार देंगे। इसीलिए मैंने इस डर से उनका साथ दिया था। लेकिन मैं मानती हूँ कि मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब ने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वह अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं अपनी नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। मुझे एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। हर पल तेरा मासूम चेहरा नज़र आता था। तुम्हारे पापा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई।
जब मैं नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तू मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी के तरसते हैं और भगवान से दुआएं करते हैं, उनके मुंह नहीं थकते भीख मांगते मांगते। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे तब एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसी ने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानियाँ ने बताया कि उसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की थी और वह अपने पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मैं वहाँ से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ रोते हुए बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलों देखनी पड़ी है। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, दिन रात भूखी रहती थी, तुम्हें मारती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वह मुझसे बातें करने की कोशिश करती थी। मम्मी इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत थी। कहीं से भी एक तलाकशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वह मेरी बहन लगती थी। अब भी मैं उन पर कई मर्द फिदा थे। मम्मी ने बताया कि वह जहाँ जॉब करती हैं, यह घर कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वह किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हैं। मुझे कहा कि तुम जल्दी तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं रोहित को छोड़ने का दुख जरूर था। रोहित की याद भी सताती थी, लेकिन जब मैं उसका असल रूप जान लिया है तो मुझे डर लगता है कि वह आगे मेरे साथ क्या कर सकता था। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझे खूब सारी बातें किया करती थी। मुझे बताती थी कि मैं अपने पुराने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाते थे। उन्होंने मेरे अंदर जहर भी भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे, कहने लगी, ये पेपर मैंने तैयार करवा दिया है, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर माँ से ले ली। मैंने कहा, मैं सोच समझकर साइन कर दूंगी। मैं रोज़ पेपर देखती हूँ, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। माँ मुझसे रोज़ पेपर मांगती कि तलाक के पेपर पर साइन कर दो, जिससे कि रोहित से भी इन पेपरों पर साइन करवाया जा सके। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में पानी का जग रख देती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनूं तो सही, वह किससे बातें कर रही हैं। रात के समय मम्मी के कमरे से कौन हो सकता है?
मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ दिया है, मगर गौर से सुनने लगी, किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मम्मी को वह आदमी कह रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वह मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वह भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब ठीक न लगा। फिर वह कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूं तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी हो। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के लिए दिल पर शक पैदा किया, झूठे पुतले बना कर रखे, और तुम अभी तक तलाक के पेपर पर साइन नहीं करवा सकी हो। यह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरे ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति रोहित का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेटी के दिल में जगह बना ली है, और उसके दिल में जगह बनते बनते इतना समय लग गया है। वह बहुत भोली भाली है। मैं उससे तलाक के पेपरों पर साइन करवा लूँगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपने काम वाली पर गुस्सा आया। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैंने कितनी आसानी से उसको छोड़कर आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वो भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। यह सोचे समझी चाल थी। वह नौकरानी भी मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वह गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी थी और यह मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं वहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई थी। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि यह मुझ पर नज़र रखती है, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझ पर खुली थी, मुझे पता चल गया था कि मेरी माँ ने ख़ास नौकरानी है और मुझ पर नज़र रखती है। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी। तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह एक जालिम है। उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा कि वह मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी। मेरा घर बर्बाद करने के बाद उस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई थी और उसे कुछ पैसों को भी ज़रूरत थी, इसीलिए वह मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उस नौकरानी को दे दिए। मैंने कहा, मैं इसके बाद भी तुम्हें जितना रकम मांगोगी उतना दूंगी, बस तुम मेरी मदद कर दो। वह खुश हो गई थी। वह मुझे एक ऑटो में बिठाकर सीधा रोहित के पास ले आई। मेरा पति अभी मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में सूख कर आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, बगैर बताए तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया? मैंने कहा, रोहित मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे जो उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैं रोहित को सारी कहानी बताई। नौकरानी को ढूंढा तो वह घर में कहीं भी नहीं थी। रोहित को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो इस नौकरानी ने ही रोहित को बताया कि वह अपने माँ बाप के पास वापस चली गई हैं।
उसने रोहित को कहा था कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएंगी। वह ये कहकर गई कि मैं कभी नहीं आऊंगी। मैंने रोहित से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वह लड़की ऐसे ही बन जाती है। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझे अपाहिज उस लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करने भी चाहते हैं कि पहले वह मेरी तलाक करवाएंगी। सारी हकीकत जानकर रोहित हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। मैं उनकी अय्यासी आदतों से परेशान हूँ। वो हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उस औरत को अय्यासी भी करवाते हैं, और जब अपनी मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। रोहित की बात का मतलब मैं समझ गई थी। वह मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वह उनसे शादी नहीं करते। रोहित ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने भी मेरा हाथ थाम लिया था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत की लालच में आकर घर का तबाह कर दें, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी जब सब कुछ पता चल गया था, वह भी मेरे घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैं रोहित के साथ रहने लगी तो उनके हाथ आए हुए दौलत उनके हाथ से निकल जाती। असल में उन्हें किसी से मोहब्बत नहीं थी, वह तो सिर्फ दौलत की भूखी थी। मेरी माँ कहने लगी, मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, देखना मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। यह आदमी अच्छा नहीं है, तुम्हारी जान ले लेगा। मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा कर रहूंगी। मैंने कहा, मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ, अब मैं रोहित के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो आप पर विश्वास किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप विश्वास के लायक नहीं हैं। वह कहने लगी, क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने कहा, मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर अब आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी माँ घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए, और फिर मैं अपनी माँ पर कोई भी तरस नहीं खाई। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने पुलिस को बता दिया कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया था। लेकिन भगवान का धन्यवाद था कि सब कुछ ठीक हो गया था। रोहित ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बहुत ढूंढा था, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। काश तुम मुझ पर विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही गलत इंसान थे। मैं रोहित से माफ़ी मांगी कि मैं उस पर विश्वास नहीं किया। अब मैं दोनों खुशी खुशी रहते हैं। मैं रोहित के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, इसके बाद यह चल फिर सकती हैं। रोहित मेरा इतना ख्याल करते हैं कि मैं भगवान का जितना भी धन्यवाद करती हूँ उतना ही कम है। ऑपरेशन के बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, अपने पैर पर चलने लगी थी, और इस समय रोहित ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं भगवान का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफ़र दिया था।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।